जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, आज अपने देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। चाहे आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हों, राम जी आपके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो इस ऐतिहासिक दिन पे मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि हम ऐसे शेयर्स के ऊपर ध्यान दे सकें जिससे हमारा पोर्टफोलियो मंगलमय भी हो और कल्याणकारी भी हो। सिर्फ हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए नहीं, पर उन सब लोगों के लिए जिसे हम इंटरैक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं। दोस्तों, मैं क्राइटेरिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि हम रिटर्न बेस्ड फंडामेंटल मैनेजमेंट वगैरह को देख के ही अपने पिक्स लेते हैं। तो वो सब तो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया जो हैं वो रहेंगी। और क्योंकि ये एक शुभ दिन, शुभ अवसर के ऊपर स्टॉक पिकिंग हो रही है, हम कोई सिन स्टॉक्स नहीं लेंगे जैसे कि सिगरेट, शराब, जो पब्लिक गुड के जो स्टॉक्स हैं जिससे समाज का भी कल्याण हो, खाली कंपनी का नहीं, वही स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं आज। दोस्तों, हमारा पहला पिक है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो मैंने कभी बात ही नहीं की। तो दोस्तों, मार्केट में जब आदमी जाता है तो उसका काम रहता है कि वो सीखे, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ ले। जिस दिन वो अपने आप को एक एक्सपर्ट समझ लेगा, एक गुरु समझ लेगा, मार्केट ऐसी पिटाई करेगा कि वो आदमी को जिंदगी भर याद रहता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस में वरुण बेवरेजेस का नाम सुना होगा। शानदार कंपनी है। लास्ट 5 साल में उसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो नंबर 2 है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो आप बोलेंगे अच्छा, वो नंबर 2 है तो फिर भाई नंबर 1 कौन सी है? तो नंबर 1 जो कंपनी है वो आपके सामने है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, इसीलिए यहाँ है। तो फिर आपका अगला प्रश्न होगा कि इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने इसका जवाब आपको इस स्लाइड के शुरू में ही दे दिया था कि हम भी रोज सीख रहे हैं आप ही की तरह, और ये हमने रिसर्च में हमको समझ में आया है कि ये एक शेयर हमसे अभी मिस हो गया था। तो अब अपने इसको फ्यूचर में चलते हुए मिस नहीं करेंगे। और क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर्स का नंबर 1 परफॉर्मर है और इससे एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखेगा, तो हम इसे इस शुभ अवसर पे एक मौका जरूर देंगे कि हमारे लिए ये मल्टीबैगर बने। यहाँ से भी दोस्तों, कई कंपनियां होती हैं जो बहुत रिटर्न बहुत जल्दी बना के दे देती है। कोई कंपनियां होती हैं जो उसमें थोड़ा समय लगा देती है। मैप माई इंडिया, इसके बारे में मैं बहुत पहले से बोल के आया हूँ। आप लोग में से कोई पूछ रहे थे कि भाई लाइफ टाइम कंपनी बनाइए, बताइए। तो लाइफ टाइम कंपनी यही है, मैप माई इंडिया। ये बहुत आगे जा सकती है। अभी अयोध्या में इन्होंने डिजिटल मैपिंग किया है, और खाली अभी के नहीं बट प्राचीन युगों के मैपिंग भी की है कि उस समय भी अयोध्या कैसी थी। एक शानदार जानदार कंपनी है और इससे बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि अगले आने वाले 5, 10, 15 वर्षों में ये एक लार्ज कैप कंपनी बनेगी और सब हिंदुस्तानियों को इस कंपनी पे गर्व होगा। दोस्तों, अभी तक भी कई लोगों से मैंने बात की, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आज हुआ क्या है। कई लोग जो एक संकुचित विचारधारा के हैं वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि खाली एक मंदिर बना है। ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रामचंद्र जी हैं, और वो आस्था रखने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे वेटिकन में दुनिया भर के क्रिश्चियंस जाते हैं वेटिकन सिटी में पोप को देखने, वहाँ के उनके रिलीजियस ये देखने, या जैसे लोग जेरूसलम में जाना चाहते हैं, वैसे लोग, हिंदू लोग दुनिया भर से अयोध्या आएंगे, ट्रेन से, प्लेन से, रोड से।
और एक ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा रिलीजियस टूरिज्म का। जिसको ये नहीं दिख रहा आज, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और उसके गाड़ी मिस हो जानी है। आज इंडिया का नंबर 1 प्रीमियर होटल ब्रांड है इंडियन होटल्स। उनकी वहां 2 प्रॉपर्टी भी खुल रही है और भी खुलेंगी आगे। तो और खाली ये 2 प्रॉपर्टियां नहीं, बाकी भी ये ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से इंडियन होटल्स भी एक बहुत अच्छा पिक है। दोस्तों, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये फलाना शेयर क्यों नहीं लिया, इंटरग्लोब क्यों नहीं लिया, एविएशन के शेयर क्यों नहीं लिए, क्या लोग सिर्फ ट्रेन से ही आएंगे, आईआरसीटीसी वहां लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, अपना देश अभी अमेरिका हुआ नहीं है, विकसित नहीं हुआ है, विकासशील देश है। ज्यादातर लोग ट्रेन से आना जाना पसंद करते हैं। प्लेन से भी लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नंबर्स में ट्रेन से जाते हैं उतने प्लेन से नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती। और प्रभु श्री राम से सभी भक्त मिलना चाहेंगे, खाली वही नहीं जिनके पास प्लेन की टिकटें हों। तो इसलिए आईआरसीटीसी को भी इससे बहुत बड़ा मुनाफा होगा। अब एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, काफी स्टॉक्स आपको दिखेंगे आईआरसीटीसी, और भी कई रेलवे स्टॉक्स हैं और दूसरे स्टॉक्स हैं जो काफी बढ़ चुके हैं। तो अपने को एक्सपर्टों की बात नहीं माननी, ओहो बढ़ गए अभी मत लो, छोड़ दो, भाग जाओ, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा। लॉन्ग टर्म में सबको पता है ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जब आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे, तो ये इसमें जो सही स्ट्रेटेजी है वो इसको आप 3 पार्ट में बाय कर लें। ये है, और बाकी जो भी रेलवे स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स में बताने वाला हूँ उसमें काफी अभी काफी खड़ी तेजी आ चुकी है। तो लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। ले लिया और थोड़ा गिर गया तो अरे हो गिर गया बेच दो, क्या हुआ, फंस गए, नहीं। 3 पार्ट में लीजिए। अगर गिर जाता है तो ऐड कीजिए, और गिर जाता है तो और ऐड करिए। दोस्तों, हमारा स्टॉक अगला जो है वो है इरडा, IREDA। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कई लोगों ने, आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, मेरे से बातचीत भी की है कि आपके पैसे डबल हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है इस स्टॉक से। मैं चाहता हूँ आपको और भी मिले, क्योंकि कई ब्रोकरेजेस के तो टारगेट इसके 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। अब 1000 रुपये कल सुबह नहीं आएंगे या अगले हफ्ते नहीं आने वाले। आप सोच के बोले 1000 रुपये तो बस इस साल तक मेरी मर्सिडीज आ जाएगी, तो भाई वो बात नहीं होने वाली। लेकिन इसके 5-6 साल का टारगेट 1000 रुपये का है। अब वो जब आप समझिए कि 5-6 साल का जब टारगेट दिया जाता है तो देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स उसमें, बहुत चीज कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर एक कंपनी एग्जीक्यूट करती रही तो वहां पहुंचने का एक अंदाजा है लोगों को। तो एक बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि अभी तक आप अगर मिस कर चुके हैं तो इसको लीजिए। और सेम रूल्स हैं, 3 पार्ट में बाई करिए। अगर करेक्शन आ जाता है तो वो आपके लिए मौका बनेगा, धोखा नहीं होगा। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर रही है, और 3 अलग अलग स्ट्रीम है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी में इल्डा है, हाउसिंग में वैसे हुडको है। जो पैसे जाते हैं वो हुडको के थ्रू जाते हैं, और हुडको के शेयर भी काफी अप्रिसिएशन कर चुका है। पर हाईली रिकमेंडेड है कि उसको करे बाय किया जाए 3 पार्ट्स में, जब भी आप बाय करें, ताकि आपको इसमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। मैं इसे अभी ऐसे ही 3 पार्ट में खुद के लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बाकी तो आप जानते हैं मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं खाली यही बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको क्या करना है वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। अपने देश में दोस्तों काफी स्पेंड हो रहा है रेलवेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बोगीज पे बहुत सारा काम चल रहा है। अपग्रेड करना, नए सर्विसेज स्टार्ट करना, ये सारी फाइनेंसिंग IRFC से आती है। और ये भी एक स्टॉक आपको है जिसको आपके अपने पोर्टफोलियो को मंगलमय और कल्याणकारी बनाने के लिए आपको IRFC का शेयर के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला शेयर है RVNL। RVNL मैंने लोगों को बताया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन इसकी है कि ये 300 रुपये तक पहुंचेगा, जब ये शेयर 80 रुपये का था। कई लोगों ने मेरी बात मानी, कई लोग मेरे पे हंस रहे थे। आज आप देख रहे हैं 300 ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन इसकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे
इसे बहुत जाना है आगे, खासकर अगर इंडिया और मिडल ईस्ट का, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वहाँ पे ट्रेन लाइनें बिछे, तो ये और बहुत बहुत परफॉर्म करेगा। तो उसी हिसाब से इसे लंबी अवधि के लिए लें और पार्ट्स में लें। महंगा लग रहा हो तो इसे इसमें शिफ्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आज के इस शुभ अवसर पर आपको एक मौका मिला है कि आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में डीपली सोच सकें, और आशा है जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री राम।